नमस्कार मित्रों। आप अच्छे होंगे, थोड़ा सा खुश भी होंगे और जिस काम में हम लगे हुए हैं वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कल की कड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी। विधानसभा में जो वेतनमान को लेकर के सवाल उठाए गए, इससे पहले आप सभी साथी जो आज सुन रहे हैं मुझे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। कल मैंने जानबूझ करके वीडियो नहीं डाला था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, कुछ एक लोग से मिलने गया था, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो लंबा होने वाला है आज। दूसरा कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और उस कड़ी तक हम आ पहुँचे हैं जहां अब सिर्फ और सिर्फ वेतनमान के लिए कोर्ट का रास्ता है। बहरहाल बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। अभी थोड़ी सी TRE 3 पे बात कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया था, आज TRE 3 के साथियों की जो काउंसलिंग है, जो छूटे हुए थे 6 सब्जेक्ट वाले, उनका बाद में रिजल्ट आया और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे थे स्कूलों में, वो कोर्ट से जीत करके आए, तो उन सब का रिजल्ट जो बाद में आया है उनकी काउंसलिंग आज है। और जो लोग कुछ छूट गए थे, जिनका काउंसलिंग जो पहली बार हुआ था उसमें सही से हो नहीं पाया था, कुछ कुछ त्रुटियां रह गई थी, उसके लिए आप लोगों ने एफिडेविट उम्मीद करता हूं बनवा लिया होगा। और जब आप काउंसलिंग स्थल पे जाएंगे जहां काउंसलिंग हो रहा है, जिस ज़िले में, वहां के जो बड़े पदाधिकारी होंगे, संभवतः DO भी वहां मौजूद रहेंगे, DPO भी मौजूद रहेंगे। अगर आपकी काउंसलिंग नहीं होता है दोबारा, जिनका मैसेज नहीं आया है वो भी जाइएगा, उनका काउंसलिंग अगर नहीं लिया जाता है तो उनसे सीधा डायरेक्ट बात करिएगा कि आप सद्दाम जी से बात करिए, HRMS ऑफिस में, शिक्षा विभाग, पटना सचिवालय के अंदर में। सद्दाम जी से बात होगी, वो उनको हैंडल करेंगे, उनको समझाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। हालांकि आज एक ही साथ 40 जिलों से उनको फ़ोन आएगा, 38 जिलों से, तो थोड़ी सी व्यस्तता होगी, हो सकता है DO DPO का उस समय, जिस समय वो फ़ोन करे, उठा नहीं पाए। लेकिन आप लगे रहिएगा। अगर आपको लौटा दिया जाए, आपको पुनः लिटिगेशन वाला मामला कह करके आपकी काउंसलिंग नहीं हो, तो आप बिल्कुल वहाँ डटे रहिएगा। DPO DO से मिलने की कोशिश करिएगा, उनको बताइएगा चीज़ें। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद आज है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी वेतनमान के लिए, उनको बड़ी सफलता मिली है। ये सब न्यूज़ आपने कल ही सुना होगा। उसका अभी रिटर्न में फैसला नहीं आया है, जो रिटर्न 1-2 दिन के बाद ही आता है, तो मेरे पास तक अभी पहुंचा नहीं है। कोशिश करूंगा 1-2 दिन में आ जाए। तो ये वेतनमान केस के लिए बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे केस में देखा था, दूसरे कोर्ट, जो हाई कोर्ट का फैसला था, तो हाई कोर्ट का फैसला कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे हाई कोर्ट में लागू हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हाल में लागू होगा। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि केस जीत करके दिखाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें फेवर में आती जा रही हैं। मैंने केस हारा नहीं है आज तक। ये तीसरा केस होगा सुप्रीम कोर्ट में। एक मर्डर का हुआ था 2007 में, मर्डर नहीं कह लीजिए, चाहे खुद ही सुसाइड का मामला हो, उसको लेकर के मैं कोर्ट गया था 2007 में। दूसरा मामला था 2017 में, जो TET बिहार सरकार ने लिया था, उसमें कई सारे गलत क्वेश्चन थे, उसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में गया था, और बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को दोबारा रिजल्ट जारी करना पड़ा, जिसमें 8,249 जो 1 नंबर 2 नंबर से फेल कर गए थे वो पास किए थे। 2022 के छठे चरण की बहाली में वो लोग ज्वाइन भी किए। और तीसरा केस अभी वेतनमान को लेकर के जा रहा हूँ। ड्राफ्टिंग प्रक्रिया कल परसों से शुरू हो जाएगी। आर्थिक सहयोग की ज़रूरत तो पड़ेगी कि बिना आर्थिक सहयोग के आप केस नहीं लड़ सकते हैं।
और छोटा मोटा कोई रकम है नहीं। आप लोग को मैंने कहा था कि जा कर के पता करिएगा वाईबीगिरी का फीस कितना है। एक बहस का 1,32,000 उनका फीस है, एक बहस का। 75,000 75,000 ड्राफ्टिंग फीस है। उसके बाद फाइलिंग चार्ज है। एक केस में 3 से 4 बहस या 5 बहस तक जा सकता है, 6 बहस भी जा सकता है, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं छोड़ेगी आपको, उसका बजट हिल जाएगा वेतनमान देगी तो। और आपको इस मामले में आज बता रहा हूँ कि कल मैं शाम को क्या कर रहा था। जो कुछ लोग आप लोग बता रहे थे ना कि वित्त मंत्री से मिलेंगे, एक ने चिट्ठी लगा दिया कि वित्त मंत्री को लिखेंगे। कौन है वित्त मंत्री? वही हैं वित्त मंत्री जिनसे मेरी बात होती, जिनका मेरे पास फ़ोन आया था और गलती से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के वायरल कर दिया था। 2 उप मुख्यमंत्री में से एक हैं वित्त मंत्री। मेरे लिए मिलना, बातें करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल मैं वही सब कर रहा था, जो बहुत सारी बातें मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है। कितना भी आप लेटर लिख लो, कुछ नहीं होने वाला है। आंतरिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए केस करने में अब देरी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। मैं इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि कुछ साथी मुझे मैसेज किए कि सर अभी रुक जाइए, अभी केस मत करिए, स्थानांतरण होने दीजिए। तो थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि देख लेता हूँ 15 दिन 20 दिन क्या है। लेकिन कभी कभी चीज़ें, सिचुएशन ऐसा आता है कि आप चूक गए तो चूक गए। मैं चाहता हूँ कि कोशिश करके आचार संहिता लगने से पहले इसमें बहस हो जाए और संभव हो तो इस केस का फैसला, जो पटना हाई कोर्ट में जो केस होना है वेतनमान के लिए, उसका फैसला आ जाए। हो सकता है कि लेट हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि उसके पहले फैसला आ जाए। और तब सरकार की मंशा ये देखनी है कि चुनाव का ये साल है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है कि नहीं। केस तो जीतेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ, केस हर हाल में जीतेंगे। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि जाएगी, और जब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी हमारे खिलाफ में, तो फिर हम भी उनके खिलाफ में रहेंगे। सवाल ये है कि हम आधे वेतनमान पे काम कर रहे हैं, आधे लगभग। आज हमारा जो पीजीटी टीजीटी साथी हैं, उनका वेतनमान लगभग 80-85 से 90,000 रुपये होना चाहिए आज के डेट में, बता रहा हूँ। सारी चीज़ें आप जोड़ लीजिए। जब जनवरी से आपका 2% के आसपास बढ़ने वाला है, जो रिपोर्ट मैंने देखी थी, 2% डीए लगभग बढ़ेगा, कम से कम 55% होगा। ये सब महंगाई पे एक साथी से बात हो रही थी कि महंगाई जिस रेशियो से बढ़ता है, डीओ उसी रेशियो से आपका बढ़ेगा। तो 55% आप जोड़ लीजिएगा डीओ डीए, तो सोच लीजिए कि कितना पेमेंट आएगा। और वेतनमान में अगर ये रहता तो कितना पेमेंट होता। तो सरकार सीधे आधे 50% का शोषण कर रही है हमारा। हम क्यों नहीं जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अभी कल कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। क्यों? ओपीएस के लिए दिया गया था। उस लेटर में जो मैंने नेता प्रतिपक्ष को लिखा था, और मैंने नेता प्रतिपक्ष को डायरेक्ट क्यों लिखा था, इन चीज़ों को भी आप समझ लीजिए। एक तो ठीक है, थोड़ी बहुत जान पहचान भी है, जानते हैं, क्योंकि मैं आरजेडी में ही जनरल सेक्रेटरी रहा था 2011 से लेकर के 15 तक। वो 2012 में आए थे और अपनी जो राजनीतिक यात्रा कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से शुरू किया था। उस कैंपेन में भी था मैं, फ़ोटो भी है, आप देखना चाहेंगे तो, क्योंकि आप लोग तो हमेशा प्रूफ ही मांगते हैं। फ़ोटो भी आज जारी करूँगा। उनको इसलिए लिखा था कि जितने प्रतिपक्ष के नेता हैं उन सबको उन्होंने लगाया है, विभिन्न लोगों को कहा कि आप ये सवाल ऐसे ऐसे भेजिए लिख करके, तब जा करके ये उठा है। उसमें आप एक लाइन देखिएगा, ओपीएस का भी मामला है कि कोई पेंशन भी नहीं है, रिटायर होने के बाद लोग कैसे जिएंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। उस लेटर को आप ध्यान से पढ़िएगा, जो कल मैंने दोबारा जारी किया है। उस ओपीएस को लेकर के भी कार्य स्थगन प्रस्ताव कल ही हुआ है। लेटर भी आप लोग के पास पहुंचा होगा। इतना काम हो रहा है, इतना काम किया हूं। जिस दिन लेटर लिखा था उस दिन भी लेटर को मैं जारी किया था, और जो लेटर लिखा हूं वो सक्सेसफुल रहा है। विधानसभा में सवाल भी उठे कल वेतनमान को लेकर के,
लेटर भी लिखा गया ओपीएस को लेकर के। पहले मीटिंग हुई थी ओपीएस को लेकर के, फिर लेटर लिखा गया कि नहीं, कार्य स्थगन प्रस्ताव इस पे दिया जाए। तो इतनी चीजें काम कर रहा हूं, और दो ही चीज लेकर के आपके पास आया था, एक स्थानांतरण और दूसरा वेतनमान को लेकर के। स्थानांतरण की प्रक्रिया में मैं जहां जिस रास्ते से जा रहा था, आप लोग ज़्यादा मुझसे होशियार है, ज़्यादा मुझसे जानकारी वाले हो गए, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा विराम ले लूँ इस पे। आप लोगों ने कहा कि सरकार तो यही चाहती है कि केस हो जाए और सरकार स्थानांतरण रुक जाए। तो सरकार से आप लोग की हो सकता है कि बातें हो रही थी, आप लोगों ने कहा मैं केस के लिए रुक गया, लेकिन अभी स्थानांतरण कहाँ है बता दीजिए। 1.5 महीनों में है कहीं कुछ दिख रहा है? कल 19 तारीख है, आज 19 तारीख है। आज देखता हूँ शाम में मैं अगर शिक्षा विभाग जा पाया तो ठीक है, और नहीं तो फिर 24 को जाऊँगा मैं शिक्षा विभाग। टाइम की बहुत कमी रहती है, सभी लोगों का फ़ोन भी नहीं उठा पाता हूँ, किसी किसी को तो 2 दिन 3 दिन बाद कॉल बैक करता हूँ, मैसेज देखता हूँ तो रिप्लाई कर लेता हूँ। इसीलिए जितनी चीज़ें कह रहा हूँ विश्वास करिए, मैंने आज तक एक दिन का किसी के एक पैसे नहीं खाए हैं। आज भी मैं वैसे ही हूँ, अपने पैसे दूसरों पे खर्च किए हैं। इसीलिए जो केस करने जब जा रहा था मैं स्थानांतरण को लेकर के, तो आपने कहा था कि चंदा चोर, यही कहा था ना आपने मुझे। आज स्थानांतरण की परिस्थितियाँ देख लो क्या है सो, और आगे भी चीज़ें जो हैं मुझे तो दिख रहा है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें बोलता नहीं हूँ। और जिन लोगों ने ये कह रहा था, जिन लोगों ने वीडियो लगाया था, जिन्होंने ये कहा था कि केस नहीं करें, जो बहुत बाबा बने हुए थे, उनको तो मैंने कहा था कि आप ये एफिडेविट जारी करिए कि अगर 50,000 से कम लोगों का स्थानांतरण होगा तो अब रेजिग्नेशन करेंगे। कोई सामने ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था। और स्थानांतरण की प्रक्रिया मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, ना कोई जानता है, क्योंकि आंतरिक चीज़ें जो हैं, सरकार की जो क्या मंशा है वो मुझे पता है। तो आप लोग जो दूसरे का यूट्यूब वीडियो देख देख करके जो मुझे मैसेज कर रहे थे ना स्थानांतरण को लेकर के, देख लीजिए क्या है सो। खैर, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, देखता हूँ क्या बेहतर हो सकता है। कल जो मैं मिलने गया था एक डिप्टी सीएम से, मिला हूँ मैं, लेट नाइट मिला हूँ मैं। हालांकि ये सब चीज़ें बताने के लिए मना किया गया था मुझे। स्थानांतरण पे भी चर्चा हुई थी। फिर देखेंगे आगे 24 तक, जो मैं बार बार 24 तक कह रहा हूँ कि अभी सारा महकमा जो है शिक्षा विभाग का बिहार दिवस में लगा हुआ है। इधर काम आगे बढ़ने की संभावना कम है। 24 के बाद फिर देखेंगे स्थानांतरण में क्या परिस्थितियां बन सकती है, बेहतर कैसे हो सकता है। हो सकता है 24 को कुछ बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिले, क्योंकि फ़ोन घुमाया गया था शिक्षा विभाग के एक बड़े पदाधिकारी को। बाकी बातें करेंगे 24 को स्थानांतरण पे। फिलहाल स्थानांतरण अपनी जगह है, वो हो रहा है, एक दूसरा प्रोसीजर है वो। मैं जानता हूँ आप लोग बाहर में रह रहे हैं तो आपको कष्ट है, दिक्कत है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, खास करके महिलाओं की। और मैं ही स्थानांतरण लेकर के आया था। मैं बार बार बोलता हूँ तो आपको लगता है कि बार बार क्यों सुना रहे हैं, बार बार क्यों सुना रहे हैं, ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि आज जो लोग वीडियो बनाते हैं, आज जो शिक्षा समाचार, शिक्षा न्यूज़ कर कर के जारी करते हैं स्थानांतरण को लेकर के, उस समय कहीं कोई दिख नहीं रहा था। उसके पास ना कोई मुद्दे थे या ना कोई सरकार से लड़ने की मंशा थी। जब मैं सामने आया, धीरे 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 सब उसी में घुस गए। मैंने कहा था कि भाई इंक्रीमेंट को लेकर के लड़ो, डीए को लेकर के लड़ो, जो सरकार ने एचआरए बढ़ाया था वो नहीं मिल रहा, उसको लेकर के लड़ो। तो कोई नहीं लड़ रहा उसको लेकर के। लेकिन जब मैं जिन चीज़ों में हाथ डालता हूँ पीछे से आ जाते हैं, अपना एक लगा देते हैं, स्थानांतरण के लिए मुझसे जुड़े, वेतनमान केस के लिए मुझसे जुड़े। अरे तुम हो क्या भाई? हाँ, ऐसे मत करो। कोई काम कर रहा है तो उसको काम करने दो, बाकी जो मुद्दे हैं उस पर जाकर के लगो ना। उसके बाद भी क्या होता है ना कि जैसे अभी वेतनमान केस के लिए लगभग
एक आध महीनों से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अगर वो करे तो ठीक, अगर मैं करने जा रहा हूँ तो खिलाफ में मैसेज लगाएंगे, उल्टा मैसेज लगाएंगे। इसीलिए सारे बीपीएससी शिक्षक साथियों को कह रहा हूँ, किसी पे बिलीव मत करो, कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। और वेतनमान केस करने जा रहा हूँ, अब आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। क्यूआर कोड डालूंगा आज शाम से लेकर के कल तक, हो सकता है आज दोपहर को ही डालूं। क्यूआर कोड पहले पहुँचे, जो भी सहयोग बनता है सहयोग करिए, और अपना उसके साथ एड्रेस भी भेजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट भी, ताकि मेंटेन हो सके कितने लोगों ने कितना चंदा दिया है, इसका रिकॉर्ड रखा जा सके। एक एक चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। और सिर्फ विश्वास करिए। आप लोग कहा था कि केस जीत के दिखाऊंगा, तो जीत के दिखाऊंगा वेतनमान का केस। आज कह रहा हूं फिर से, और दूसरे की बातों पे मत जाइए आप लोग। कोई कुछ नहीं करेगा। एक तिनका बीपीएससी टीचरों के लिए किसी ने कुछ किया है तो सामने आए, फेस टू फेस बात करूंगा मैं उनसे। मैं तो इंतजार में हूं कि एक साथी मिलने गए थे ब्रजवासी जी से, बीपीएससी शिक्षकों के लिए कम से कम मिलने गए, ये बात अच्छी है, लेकिन मुझे पता है कि वो करेंगे नहीं कुछ भी। जैसे कल आ गया था ना, जो लेटर जो लिखा वेतनमान केस के लिए विधानसभा में उठा ना, मैं इंतजार कर रहा हूं कि ब्रजवासी जी उठाते हैं कि नहीं बीपीएससी का मुद्दा। मैं देखना है मुझे। हम लोगों ने बड़ी ताकत और मेहनत के साथ उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि वो शिक्षक समाज से आते थे और सरकार ने उन्हें जो भी कहे एक साजिश के तहत नौकरी से हटाया था, बर्खास्त किया था। इसलिए सिंपैथी थी उनके साथ, और उनको बीपीएससी शिक्षक के लिए भी सवाल उठाना चाहिए विधानसभा में। लेकिन देखना है मुझे ये भी चीज़ें, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आप सबको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो बीपीएससी शिक्षक साथी हैं एक साथ हों, गुलबंद हों और जुड़ें। उन साथी के साथ बिल्कुल नहीं जुड़े हैं जो पहले नियोजित में थे, वीडियो बना रहे थे उस समय भी, और आज भी वीडियो बना रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं उनका मुद्दा दूसरा होगा, और इन सब चीज़ों पे बोल चुका हूं, इसलिए बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ज़रूरत पड़ी तो कॉल भी करिएगा। 9470255684 मैसेज करिएगा, रिप्लाई जाएगा। कॉल का रिप्लाई भले ही जब समय मिले तब जाएगा, लेकिन जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं अशोक क्रांति, थैंक यू।